पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कई ऐसे लम्हात आए जिन्होंने इंडस्ट्री को नया रुख दिया। कुछ वाकयात ने फन के उफक पर चमकते हुए सितारे पैदा किए और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उस रोशनी में छुपे अंधेरों को बेनकाब किया जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। फिल्मी दुनिया का पर्दा अगरचे सुनहरी और दिलकश दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे ऐसे सच भी छुपे हैं जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देते हैं। उन्हीं में से एक वाकया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज अदाकार इकबाल हसन और सफ़े अव्वल की मशहूर मारूफ अदाकारा अंजुमन के दरमियान पेश आया, जिसने न सिर्फ एक अदाकारा की जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया बल्कि फिल्मी निजाम की दरारों को भी सबके सामने वाजे कर दिया। आइए आपको एक ऐसे ही वाक़े की जानिब लिए चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये वाकया कोई आम वाकया नहीं था। इस वाकये ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की दरो दीवार हिला दी। ये अपनी नौइयत का होने वाला वो वाहिद वाकया था जिसकी वजह से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज का इमेज बहुत खराब हुआ। एक जानिब माजी की पुरकशिश अदाकारा अंजुमन थी तो दूसरी जानिब पंजाब के गबरू इकबाल हसन। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इकबाल हसन और अंजुमन बारी स्टूडियो में एक बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये वो जमाना था जब अंजुमन अपनी शोहरत की बुलंदियों पर थी। उनका नाम ही फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता। बारी स्टूडियो जो बरसगीर में अपनी शनाख्त और अहमियत रखता था, फिल्मी दुनिया का दिल समझा जाता था, वही बारी स्टूडियो जहाँ कई शाहकार फिल्मों की तख्लीक हुई। इसी मकाम पर एक ऐसा लम्हा रूनमा हुआ जिसने फन, इखलाकियात और इंसानियत सबको सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया। कहा जाता है कि इकबाल हसन काफी दिनों से अंजुमन की हरकत सकनात पर नजर रखे हुए थे और मौके की तलाश में थे। वो नशे के आदी हो चुके थे और उस दिन तो हालत ऐसी थी कि खुद पर काबू भी ना रख सके। जब अंजुमन फिल्म के एक सीन की तैयारी में मसरूफ थी तभी फ्लोर नंबर 4 पर वो लम्हा आया जो किसी के तसव्वुर से बाहर था। नशे में धुत इकबाल हसन ने उस दिन वो हरकत की जिसे ना तो एक इंसान बर्दाश्त कर सकता है ना ही मुआशरा माफ कर सकता है। अंजुमन जो कि प्रोफेशनलिज्म की आला मिसाल थी, उन्होंने चीख कर मदद मांगी मगर उस वक्त वहाँ मौजूद हर शख्स की जुबान बंद और आंखें झुकी हुई थी। वो मंजर, वो लम्हा, वो अजियत ऐसी थी कि अल्फाज उस दर्द को बयान करने से कासिर हैं। अंजुमन की बेबसी, उसकी खौफजदा आंखें और इकबाल हसन का बेरहम रवैया सब कुछ एक ऐसी तस्वीर बना चुका था जिसे फिल्मी कैमरे तो न कैद कर सके लेकिन वक्त ने उसे हमेशा के लिए यादाश्तों में महफूज कर लिया। ये वाकया फौरी तौर पर सेट पर मौजूद अमले तक फैल गया और जल्द ही इसने फिल्मी दुनिया के चंद बड़े नामों को झंझोड़ दिया। इस वाकये की शिद्दत इस हद तक पहुंची कि उस वक्त के मारूफ और बासर अदाकार यूसुफ खान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। यूसुफ खान वो शख्सियत थी जिनकी बात को फिल्मी दुनिया में संजीदगी से लिया जाता था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि इकबाल हसन जैसे इंसान को न सिर्फ फिल्म से निकाला जाए बल्कि उसके खिलाफ कानूनी और अखलाकी कार्रवाई भी की जाए। उनका गुस्सा इस बात का गवाह था कि उन्होंने अंजुमन की तकलीफ को दिल से महसूस किया। यूसुफ खान ने प्रोड्यूसर्स को खबरदार किया कि अगर ऐसे मामलात को दबा दिया गया तो ये फिल्मी दुनिया की बुनियादें हिला देंगे। मगर यहाँ आकर वही खेल शुरू हुआ जो अक्सर ताकत और पैसे के जेर असर खेला जाता है। फिल्म प्रोड्यूसर जो फिल्म के माली नुकसान से खौफजदा थे, उन्होंने इस मसले को दबाने की कोशिश की। इस बात की परवाह नहीं थी कि अंजुमन पर क्या गुजरी, बल्कि उनकी तमाम तर तवज्जो इस बात पर थी कि फिल्म का मरकजी अदाकार अगर निकाला गया तो फिल्म बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि यूसुफ खान की बात न मानी जाए और बजाय सख्त इकदाम के एक पंचायत बुलाई जाए। पंचायती तरीके से मसले को हल करने की कोशिश की गई जहां सब ने मसलहत, फायदा और नुकसान के तराजू में इंसानियत को तोलना शुरू कर दिया। फिल्म का मुस्तकबिल, स्टूडियो की साख और प्रोडक्शन की लागत सब कुछ एक अदाकार की इज्जत और तकलीफ पर हावी हो गया। वो लम्हा सिर्फ अंजुमन के साथ ज्यादती का नहीं था, वो लम्हा पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जमीर के जवाल का था। और फिर वो फैसला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इकबाल हसन पर सिर्फ 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 500 रुपए, एक औरत की तजलील, उसकी चीखों, इज्जत, सब कुछ सिर्फ 500 रुपए में तोल दिया गया। वो रकम जो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं, उस वक्त भी एक मामूली रकम थी। ये फैसला न सिर्फ हैरान कुन था बल्कि दिल दहला देने वाला था। क्या इंसानियत की कीमत इतनी कम हो चुकी थी? क्या फिल्म की कामयाबी के लिए एक अदाकारा की इज्जत को कुर्बान करना जायज था? ये वो सवालात थे जिनके जवाब उस वक्त किसी के पास न थे और शायद आज भी नहीं। ये अपनी नौइयत का एक वाहिद केस था जिसका फैसला इस तरह का हुआ। ये वाकया एक अलामत है उस मुआशरे की जिसमें ताकतवर को छूट और कमजोर को खामोशी नसीब होती है। अंजुमन जैसी अदाकारा जिसने अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री में मकाम बनाया, उसे उस दिन एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक किरदार है, एक चेहरा है, एक ब्रांड है, मगर उसके साथ होने वाली ज्यादती को रोकने वाला कोई नहीं। फिल्म खत्म हो गई, स्टूडियो चलता रहा और वक्त ने अपने दामन से सच को ऐसे साफ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर हकीकत ये कि वो चीखें, वो लम्हे, वो बेबसी आज भी इस इंडस्ट्री की दीवार में गूंजती हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो आवाजें सुनी नहीं जाती। अदाकारा अंजुमन की बात करें तो अंजुमन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की वो सितारा थी जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अपने दौर में बामी अरूज तक पहुंचाया। अंजुमन शाहीन पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा की एक ऐसी दरख्शां और तारीखी शख्सियत जिनका नाम सुनना ही एक पूरे अहद को याद करने के मुतरादिफ है। उनका जन्म 24 जुलाई 1955 को मुल्तान में हुआ। तहम उनके खानदान की जड़ें बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया से वाबस्ता थीं। उनके वालिदैन तकसीम हिंद के बाद मुल्तान आकर आबाद हुए जहां अंजुमन ने इब्तदाई जिंदगी गुजारी। बाद अज़ां वो लाहौर मुंतकिल हुई जो उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का दिल कहलाता था और यहीं से उनके फनी सफर का आगाज हुआ। फिल्मी दुनिया में अंजुमन ने अपने करियर की इब्तिदा 1973 में उर्दू फिल्म
सूरत से की, लेकिन असल शोहरत उन्हें 1979 की फिल्म वादे की जंजीर से हासिल हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और अंजुमन की अदाकारी को फिल्म बीनों ने बेहद सराहा। इसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों का रुख किया और देखते ही देखते पंजाबी सिनेमा की सबसे मकबूल और मसरूफ तरीन हीरोइन बन गई। 1981 में उनकी 3 फिल्में चंद वरियाम, शेर खान और साला साहब एक ही दिन सिनेमा घरों की जीनत बनी और तीनों ने शानदार कामयाबी हासिल। इन फिल्मों में उनकी जोड़ी सुल्तान राही के साथ बनी, जिसे बाद हज़ां पंजाबी फिल्मों की सबसे कामयाब और यादगार जोड़ियों में शुमार किया जाने लगा। अंजुमन की शख्सियत और अदाकारी का दायरा महदूद नहीं था। उनका अंदाज, उनका चेहरा, उनका लहजा, उनकी चाल, उनका रक्स, सब कुछ एक मुकम्मल फिल्मी पैकेज था जो नाजरीन को शहर में जकड़ लेता। उनकी अदाकारी में पंजाबी मट्टी की खुशबू ही सादगी और नुस्लानी वकार की आमेजिश दिखाई देती थी। उनका चेहरा नरम, जाज़बे नजर और कदोकामत मयाना मगर मुकम्मल मुतनासिब था, जिसने उन्हें स्क्रीन पर दिलकश और ताकतवर शख्सियत की हामिल बनाया। अंजुमन ने न सिर्फ रिवायती रोमानवी और जज्बाती किरदार निभाए, बल्कि उन्होंने एक नई रिवायत कायम करते हुए एक्शन फिल्मों में भी खुद को मनवाया। वो पाकिस्तान की पहली बड़ी अदाकारा थी जिन्होंने एक्शन मनाजिर खुद किए। अंटर वाली, कातिल हसीना, डाकू हसीना और काली चरण जैसी फिल्मों में उन्होंने न सिर्फ फन का मुजाहिरा किया, बल्कि ये साबित किया कि खवातीन भी फिल्मी दुनिया में मर्दों के बराबर एक्शन किरदार अदा कर सकती हैं। उनके किरदार अक्सर मजलूम औरत के बदले जुल्म के खिलाफ बगावत और कमजोरों के हक में लड़ने वाली खातून के गिर्द घूमते थे। उन्होंने अपनी फिल्मों में मोटरसाइकिल, घोड़े और गाड़ियों पर मनाजिर भी बड़ी महारत से अक्स बंद करवाए, जो उस वक्त एक गैर मामूली बात समझी जाती। अंजुमन के साथ तकरीबन तमाम मशहूर मर्द अदाकारों ने काम किया, जिनमें सुल्तान राही एजाज, गुलाम मोहिउद्दीन नदीम, इजहार काजी, नन्हा अली एजाज और जावेद शेख जैसे नाम शामिल हैं। उनकी जोड़ी खास तौर पर सुल्तान राही के साथ मकबूल तरीन समझी जाती थी। उनकी मौजूदगी किसी भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की जमानत समझा जाता। उनकी अदाकारी में जो फितरी एतमाद और पंजाबी सकाफत का रंग था, वो हर तबके के नाजरीन को अपनी जानिब खींच लेता था। अंजुमन की जाती जिंदगी भी कई नशेब व फराज से गुजरी। उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक से शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे हुए। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और बरतानिया मुंतकिल हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2013 में ईद के दिन उनके शोहर मुबीन मलिक को लाहौर में कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उनकी जिंदगी का सबसे गहरा जख्म साबित हुआ। बाद उन्होंने 2019 में वसीम लकी से दूसरी शादी की, जो निस्बतन खामोशी से अंजाम पाई। अंजुमन ने 1999 में फिल्म चौधरानी के जरिए वापसी की कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी हासिल न कर सकी। उनकी दीगर फिल्में जैसे जगमाही और पींगा भी अवामी तवज्जो हासिल न कर सकी, बल्कि कुछ हलकों ने उन पर तनकीद की कि उनकी उम्र और किरदारों में मुताबिकत नहीं रही। इन फिल्मों के दौरान फिल्म बीनों की जानिब से उन पर तंज किया गया और यहाँ तक कहा गया कि वो अपने वक्त से आगे बढ़ चुकी। फिल्मी दुनिया का मिजाज बदल चुका और अंजुमन की मकबूलियत का सूरज जवाल की तरफ गामजन हो चुका। उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा, फिल्में अधूरी छोड़ दी गईं और बाद फिल्म साजों ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। ये सब कुछ अंजुमन के लिए निहायत तकलीफ दे था। यूं उन्होंने खामोशी से फिल्मी दुनिया से किनारा कशी अख्तियार की और लंदन वापस चली गई, जहां उन्होंने अपने शौहर के फ्लैट में खामोश जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अगरचे उनकी आखिरी फिल्मी दिन तकलीफ दे थे, लेकिन यह कहना गलत ना होगा कि पंजाबी सिनेमा की कोई भी सुनहरी तारीख अंजुमन के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं। उनकी अदाकारी, रक्स और किरदारों की वुसअत ने एक पूरे दौर को अपनी गिरफ्त में लिया। वो उस दौर की तर्जुमान थी जब फिल्में न सिर्फ तफरी बल्कि सकाफती शनाख्त का जरिया थी। अंजुमन की जिंदगी मुकम्मल दास्तान है, शोहरत, मोहब्बत, कामयाबी, तनकीद, अलमिया और खामोशी की, लेकिन उनका नाम आज भी उन गीतों, मनाजिर और फिल्मों में जिंदा है जो उन्होंने अपने फन से अमर कर दिया। उनका चेहरा, मुस्कुराहट, उनका लहजा अंदाज आज भी पुराने फिल्म बीनों के दिलों में वैसे ही महफूज है जैसे किसी अजीज की याद। अंजुमन एक फनकारा से बढ़कर एक अहद थी और अहद कभी मिटते नहीं। दूसरी जानिब अदाकार इकबाल हसन की बात करें तो इकबाल हसन भी उस जमाने में अपनी मिसाल आप थे। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में यूं तो पंजाबी फिल्मों के टाइटल किरदार निभाकर कई फनकारों ने नाम पैदा किया, लेकिन जो मकाम फिल्म शेर खान की रिलीज के बाद इकबाल हसन को मिला वो फिल्मी दुनिया में एक मिसाल था। 1981 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म शेर खान का मरकजी किरदार निभाने के बाद इकबाल हसन एक्शन पंजाबी फिल्मों के दौर में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी के बाद तीसरे कामयाब तरीन अदाकार बन गए। फिल्म साज यूनुस मलिक को जबरदस्त माली मुनाफा हुआ और मशहूर है कि उन्होंने इकबाल हसन के सामने नोटों से भरा ब्रीफ केस रखकर कहा, इसमें से जितनी रकम लेना चाहे ले सकते हैं। इकबाल हसन ने दोनों हाथों से जितने नोट समाये उस ब्रीफ केस से निकाले और कहा, बस यही दौलत मेरे नसीब की थी। यूं बाकी रकम यूनुस मलिक वापस ले गए। ये वाकया इकबाल हसन की आला ज़र्फी और यूनुस मलिक की दरियादिली की मिसाल है। फिल्म इंडस्ट्री में इकबाल हसन ने अपने करियर के दौरान 285 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और पंजाबी फिल्मों के शायकीन में अजहद मकबूल हुए। इकबाल हसन लाहौर में अंदरून गेट एक मुतवस्सित तबके के घराने में आंख खोले। फिल्म में काम करने का शौक भी था और मेहनती भी थे। इकबाल हसन के भाई भी फिल्मी दुनिया से बतौर अदाकार वाबस्ता थे। एक कैमरामैन असिस्टेंट के तौर पर काम पर लगा दिया। ये एक किस्म की मेहनत, मजदूरी और भाग दौड़ थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह फिल्म में काम हासिल किया। इकबाल हसन के फिल्मी करियर का आगाज
हिदायतकार रियाज अहमद की पंजाबी फिल्म सस्सी पुन्नू से हुआ। इकबाल हसन ने चंद उर्दू फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत पंजाबी में बनने वाली फिल्मों की वजह से हुई। इसी दौरान दोनों अदाकार चोटी के अदाकारों में शुमार हुए थे कि किसी भी ज्यादती के केस में शामिल होना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं था। रहते हुए इस दौरान मौजूदा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उनकी पुश्तपनाही करते हुए इस मसले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि दोनों में से किसी का किरदार या करियर महज इस वाक़े की वजह से खराब ना हो।